नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, जहां हम बात कर रहे हैं विभिन्न लग्नों के लिए जो जून का महीना है किस प्रकार से बीतने वाला है। यहां आप अपना ये लगन चार्ट देख सकते हैं। लगन चार्ट में जिस प्रकार से अभी आपको ग्रहों की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, कुछ इसी प्रकार से जून के दौरान भी ग्रहों की स्थिति हमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम गोचर के बाद इस चार्ट की प्लेसमेंट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। देखिए, गोचर में अगर हम बात करें यहाँ सबसे पहले सूर्य की, तो सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर मिथुन राशि में होगा। बुध 14 जून तक वृषभ में रहेंगे, इसके बाद ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 29 जून से फिर से इनका राशि परिवर्तन होगा और ये कर्क में प्रवेश करेंगे। शुक्र 12 जून तक वृषभ राशि में रहने वाले हैं, इसके बाद इनका गोचर मिथुन में होगा। मंगल 1 जून से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और लगभग पूरे महीने मेष राशि में ही रहने वाले हैं। गुरु का गोचर वृषभ राशि में होगा और गुरु लगभग कुछ 1 महीने पहले ही लगभग यहाँ पर प्रवेश किए हैं वृषभ राशि में, तो इनका भी नया नया गोचर ही है। शनि कुंभ में फिलहाल गोचर कर रहे हैं, लेकिन इस मंथ एंड में 29 जून से वो भी वक्री होने जा रहे हैं। चंद्रमा 1 जून को मेष राशि में रहने वाले हैं, राहु मीन में और केतु कन्या में ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। इनके गोचर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो यहाँ हम सबसे पहले अब देखेंगे कि आपको इस गोचर का इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लग्नेश से। लग्नेश जो कि आपके शुक्र बनते हैं, शुक्र का गोचर अगर हम देखेंगे तो शुक्र हमें लगन में ही नजर आ रहे हैं, यानी लगभग 12 जून तक ये वृषभ में ही रहने वाले हैं। तो 12 जून तक की स्थितियों में गुरु और शुक्र यहाँ साथ रहेंगे। इसके साथ साथ यहाँ सूर्य और बुध का भी गोचर है। तो ये समय आप अगर चाहे किसी भी प्रकार के प्रोफेशन में हैं, चाहे कोई बिजनेस में है, चाहे आप कोई अच्छी जॉब कर रहे हैं, या आप कोई भी ऐसी स्थिति में हैं जहां पर आपने कोई पार्टनरशिप कर रखी है, आप साथ साथ में आप अपना जॉब भी कर रहे हैं और आप पार्ट टाइम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये जो मंथ है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको आपके काम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो आपको इस मंथ में ले लेने हैं। यहाँ पे देखिए, गुरु और शुक्र का भी युति बन रहा है और शुक्र का जो यहाँ पर लगभग ट्रांजिट है ये 12 जून तक है। 12 जून तक की स्थितियों में पार्टनर से आप जो भी एक्सपेक्ट करेंगे, पार्टनर से आपको पूरी मदद मिलेगी। इस दौरान आपका मैरिज होने का, एंगेजमेंट वगैरह होने के पूरे चांसेस हैं। इसके साथ साथ आपका किसी ना किसी से कोई प्रेम संबंध या कोई ना कोई लव अफेयर भी हो सकता है। शुक्र का आपके लगन में ही गोचर करना वास्तव में आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर फोकस करने के लिए प्रेरित करेगा। खुद को आप ज़्यादा ज़्यादा एक फोकस में लेके आएंगे और यहाँ पर हम बोल सकते हैं खुद के लिए आप थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहने वाले हो यहाँ पे। तो शुक्र का जो ट्रांजिट है, ऑलमोस्ट शुक्र का ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं तो शुक्र आपको और अच्छे से यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। अब शुक्र छठे घर के स्वामी होने की वजह से लगभग 12 जून तक की स्थितियों में आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, स्पेशली अपने खुद के लिए। तो शुक्र यहाँ पर है, वास्तव में आपको शुक्र बेहतर लाभ देने वाले हैं। उसके बाद शुक्र की स्थिति चेंज हो जाएगी और शुक्र चले जाएंगे आपके दूसरे भाव में, जहां वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में 12 जून के बाद इनका गोचर होगा। ये गोचर आपको धन के मामलों में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अपने धन को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अगर आपने अभी लोन लिया हुआ है तो लोन को भी आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। यहाँ पर आपकी इनकम बढ़ेगी। इसके साथ साथ ज़्यादातर समय आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहेंगे। शुक्र का दूसरे भाव का ट्रांजिट वास्तव में आपकी वाणी से भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि वाणी पर एक अच्छा इफेक्ट शुक्र यहाँ ला सकते हैं, एक बहुत क्रिएटिव इफेक्ट ला सकते हैं। इसकी वजह से आप लोगों के चहेते बन सकते हैं अपनी किसी भी बात की वजह से, या धन संबंधी मामलों में आपको कोई बड़ा फायदा हो सकता है। शुक्र का ये गोचर वास्तव में आपको आपके जीवन साथी से काफ़ी ज़्यादा मदद दिला सकता है। इसके साथ साथ शुक्र का यहाँ होना वास्तव में ये समय परिवार के साथ स्पेंड करने के लिए है ज़्यादातर। इस समय आप अपने खान पान पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। शुक्र का एस्पेक्ट यहाँ से रहेगा आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पे जब एस्पेक्ट रहेगा तो ऐसा शुक्र आपको कुछ हद तक सेक्रेट तरीके से या कुछ ऐसे तरीके से, बहुत ही सेक्रेट तरीके से आपको धन कमाने के लिए प्रेरित करेगा। और शुक्र का गोचर वास्तव में आपके लाइफ में बहुत अच्छा धन के मामले और प्रॉपर्टी के मामले में योगदान देने वाला है इस मंथ में। तो शुक्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट ये होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं बुध के बारे में। बुध आपके चार्ट में दूसरे भाव और 5वें भाव के स्वामी बनते हैं। बुध का गोचर अगर हम देखेंगे तो बुध फिलहाल लगन में ही रहने वाले हैं और लगन में इनका युति लगभग 3 ग्रहों के साथ रहेगा। की वजह से एक तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफी फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ
जो भी लोग बिजनेस करने वाले हैं या अपना किसी भी प्रकार का काम करने वाले हैं उन लोगों को बेहतर लाभ मिलेगा। अब पांचवें भाव का स्वामी होने की वजह से बुध आपकी समझ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा, साथ साथ में आपके कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा बेटर करेगा। यहाँ बुध होने की वजह से आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे और पहले के लिए गए आपके अगर कोई भी डिसीजन गलत साबित हो रहे हैं तो आप उनको चेंज कर पाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ आप किसी भी काम को बहुत बेटर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। बुध का दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगा। सप्तम भाव पर रहने की वजह से इस समय आपके और आपके जीवन साथी के मध्य जो कन्वर्सेशन है उसका महत्व बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इसके साथ साथ आपकी जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं या आपके जो भी बिजनेस में पार्टनर्स हैं उनके साथ बेहतर तालमेल बनाना पड़ेगा आप लोगों को, और आप अपनी वास्तव में बिजनेस को समझ सकेंगे, बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को समझ सकेंगे, उसके अनुसार आप आगे बढ़ सकेंगे और अपने प्रॉपर डिसीजन इस समय ले सकेंगे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ चंद्रमा को। चंद्रमा जो कि आपके तीसरे घर के स्वामी हैं। चंद्रमा का गोचर इस मंथ के स्टार्टिंग में आपके 12वें भाव में रहेगा, जहां वो मंगल के साथ भी युति करेंगे। मंगल के साथ इनका युति करना आपको थोड़ा इमोशनल कर सकता है इस मंथ के स्टार्टिंग में। साथ साथ में ये जो स्थिति बन रही है इस वजह से आपको अचानक से गुस्सा आना या आपका जो इमोशनली जो बैलेंस है मन को लेकर वो नहीं बना रहेगा। इस वजह से आप अपने जीवन साथी या अपने एकदम निकटतम किसी भी दोस्त के साथ कोई विवाद कर सकते हैं। इस समय आपको मनी वाइज कोई भी ऐसा फैसला लेना पड़ सकता है जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। चंद्रमा यहाँ है तो वास्तव में ये समय आपके लिए कुछ ट्रेवल का हो सकता है। अगर आप विदेश जाने का कोई प्लानिंग कर रहे हैं या कोई और शॉर्ट टूर के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति बन सकती है। चंद्रमा यहाँ से आपके छठे घर को देखेंगे। छठे घर को देखने की वजह से इस समय अपने कार्य क्षेत्र से रिलेटेड अगर आपको कोई डिसीजन लेना है या अपने कार्यस्थल को छोड़कर आप कहीं कोई दूर की यात्रा करना चाहते हैं, कोई शॉर्ट टूर अगर आप करना चाहते हैं तो इस समय आप डिसीजन ले सकते हैं। इसके साथ साथ चंद्रमा का उसके बाद ट्रांजिट होगा आपके लगन में ही। लगन में इनका ट्रांजिट बेहद खास रहेगा। इस समय आप अगर टीचिंग से जुड़े हैं या कोई भी ऐसे काम से जुड़े हैं जहां पर आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, ज़्यादातर बोलना पड़ता है, ऐसे कामों में आपको चंद्रमा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। साथ साथ में घूमने फिरने की आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी। इस समय भी आपके ट्रेवल काफ़ी ज़्यादा रह सकते हैं। उसके बाद चंद्रमा दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। दूसरे भाव में लगभग इनका 4-5 तारीख के आसपास प्रवेश होगा। ये वाला जो स्थिति रहेगा इसमें आपको धन के मामलों में थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपको आपकी माताजी से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सकता है। फैमिली को लेकर अगर आप कहीं टूर करना चाहते हैं, कोई छोटी यात्रा करना चाहते हैं तो आप वो भी अभी प्लान कर सकते हैं। चंद्रमा का यहाँ होना वास्तव में आपको धन या प्रॉपर्टी के मामलों में बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर सकता है। फिर चंद्रमा जाएंगे आपके तीसरे भाव में, जहां पर वो अचानक से फिर से आपको कोई ना कोई शॉर्ट टूर देंगे। चंद्रमा का अपने घर में प्रवेश करना, अपने खुद के घर में गोचर करना, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जो वास्तव में स्टूडेंट्स हैं या जो कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं या वास्तव में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो चंद्रमा का यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप अपनी उच्च शिक्षा को लेकर अगर कोई फैसला लेना चाहें तो वो भी आप इस समय ले सकेंगे। उसके बाद चंद्रमा प्रवेश करेंगे आपके चतुर्थ हाउस में, जहां पर वो आपको बेटर फील करवाएंगे अपनी फैमिली के साथ। उसके बाद बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य का गोचर बेहद खास है। सूर्य आपके लगन में रहने वाले हैं। 15 जून तक की स्थितियों में सूर्य आपके लगन में ही नजर आएंगे। ऐसी कंडीशन में आप थोड़े ज्यादा जिद्दी रहेंगे, अपने पार्टनर पर भी हावी रहेंगे। इसके साथ साथ आपको सरकार से बेहतर लाभ मिल सकता है, पिता से बेहतर सपोर्ट मिल सकता है। सूर्य का यहाँ होना आपकी हेल्थ को काफी इंप्रूव करेगा, आपको थोड़ा जिद्दी बनाएगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा आत्मसंयमी और आत्मविश्वासी होंगे। इसके साथ साथ जो भी फैसला आप लेंगे इस समय उस पर बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। इसके अलावा आपके कैरियर पर्पज से अगर आपको कोई अभी फैसला लेना हो तो आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। 15 जून तक की स्थितियों में आप अपने लिए कुछ ना कुछ सुधार कर सकते हैं, अपने कैरियर से संबंधित कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपका अपने बॉस के साथ थोड़ा सा यहाँ रिलेशन बिगड़ सकता है। सूर्य के यहाँ होते हुए वास्तव में आप बहुत ज़्यादा जिद्दी और कभी कभी झगड़ालू नजर आ सकते हैं। इन स्थितियों से आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। सूर्य का दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी रहेगा। सप्तम भाव पर दृष्टि होने से जीवन साथी के साथ कुछ इश्यूज आ सकते हैं। यहाँ पर आप जीवन साथी पर बहुत ज्यादा हावी होने की भी कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद सूर्य जाएंगे आपके दूसरे भाव में, जहां पर वो आपके बुध के घर में रहेंगे। और सूर्य का जो मिथुन राशि का गोचर है ये बेहद अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इससे आपको एक तो धनागमन हो सकता है, फैमिली के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा हावी होने की कोशिश करेंगे। इस समय
कोई ना कोई आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, जैसे घर से संबंधित कोई फ़ायदा है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई फ़ायदा है, या आप कोई ऐसा डील कर रहे हैं तो आपको उस मामले में बढ़िया सपोर्ट मिल सकता है। सूर्य का दूसरे भाव में जाना थोड़ा-सा वाणी को काफ़ी ज़्यादा क्रूर बना सकता है। यहाँ पर सूर्य की स्थिति होना वास्तव में आपके इन-लॉज़ के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इस समय में आपको कोई ना कोई ऐसा धन का या इनकम का सोर्स मिल सकता है जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। सूर्य का दूसरे भाव में जाना ये भी दिखाता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल पर थोड़ा ज़्यादा खर्चा करेंगे और अपनी फैमिली को और खुद को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर सूर्य की जो स्थिति है वास्तव में ये आपको थोड़ा-सा परेशान कर सकती है अगर हम फैमिली रिलेशंस को लेकर देखें तो। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं यहाँ पर मंगल के बारे में। मंगल जो कि आपके सप्तमेश हैं और आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं। देखिए मंगल का गोचर आपके 12वें भाव में ही इस मंथ में रहने वाला है और लगभग हम अगर इस पूरे महीने की स्थिति को देखें तो पूरे महीने ही मंगल खुद की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। मंगल की ये स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। हालाँकि पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत विवाद बढ़ सकता है किसी न किसी बात को लेकर, उनके साथ थोड़ा आपका मनमुटाव रह सकता है। इसके साथ साथ मंगल यहाँ से आपके तीसरे भाव को देखेंगे। तीसरे भाव को देखने की वजह से मंगल यहाँ आपको काफ़ी आक्रोशित करेंगे। कोई छोटी से छोटी बात को लेकर आप किसी के साथ झगड़ा कर सकते हैं, इवन अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ भी या अपने जीवन साथी के साथ भी। मंगल की इस स्थिति की वजह से वास्तव में आपको कोई बड़ा टूर करने का मौका मिल सकता है। आप में किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो, किसी भी प्रकार का टैलेंट हो, उस टैलेंट को सामने लाने का मौका मिल सकता है। मंगल के इस स्थिति की वजह से आप अपना घर परिवार को लेकर थोड़े से परेशान जरूर नजर आ सकते हैं। मंगल की स्थिति की वजह से वास्तव में आपको इस समय कोई चोट लगना या दुर्घटना होने के भी चांसेस हैं, तो आप इसको लेकर सावधानी बरतें। इसके साथ साथ मंगल के यहाँ होते हुए आपको आपके रिलेशनशिप में थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। शायद आप अपने जीवन साथी की किसी बात से पूर्ण रूप से सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, इस वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। उसके बाद मंगल यहाँ पर अगर हम देखें तो चंद्रमा के साथ भी, क्योंकि स्टार्टिंग में रहने वाले हैं, तो शुरुआती 1-2 दिन में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। गुस्से में आके या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन दिखा के कोई ऐसा फैसला ना लें जिससे आपको नुकसान हो सकता हो। मंगल का हम अगर दृष्टि देखेंगे तो आपके छठे भाव और 7वें भाव पर भी रहेगा, तो इन भावों से जुड़े हुए कार्यों में आपके काफ़ी ज़्यादा तेजी आएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना एफर्ट इन भावों से रिलेटेड कार्यों को करने में लगाएंगे। मंगल का दृष्टि आपके छठे भाव पर रहने की वजह से अपने कलीग्स के साथ आपके रिलेशंस बिगड़ सकते हैं। आपको अपना वर्क प्लेस किसी न किसी बात को लेकर चेंज करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ भी आपका थोड़ा मनमुटाव जरूर हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद बात करेंगे गुरु के बारे में। गुरु जो कि आपके 8वें भाव और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और गुरु लगन में ही इस समय गोचर कर रहे हैं। यहाँ का गुरु आपको बहुत ज्यादा प्रतिभावान बनाएगा, बहुत ज्यादा ज्ञान देगा, आपको बहुत अच्छी समझ देगा, विवेकशीलता आपके अंदर लाएगा। गुरु 8वें भाव के स्वामी, 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से अगर आप अकल्ट या रिसर्च से जुड़े हैं या किसी ऐसे गोपनीय काम से जुड़े हैं जहां पर बहुत ज़्यादा गोपनीयता आपको रखनी होती है, जहां पर आपको कुछ ना कुछ साइलेंटली कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, कुछ ना कुछ समझना पड़ता है या कोई ना कोई एनालिसिस करना पड़ता है, तो ये स्थिति में गुरु आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। इस समय में, इस मंथ में आपका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा डेवलप रहेगा। अगर आप थोड़ा सा भी पूजा पाठ या कोई ध्यान या साधना करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिल सकता है। गुरु का लगन में होना वास्तव में आपके मैरिज के अच्छे चांसेस बनाएगा। जीवन साथी से आप थोड़ा बेटर सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं गुरु के आशीर्वाद की वजह से। गुरु यहाँ है तो वास्तव में धन को लेकर आपको थोड़ा अलर्ट करेंगे, आप थोड़ा दान दक्षिणा की तरफ भी प्रेरित होंगे। गुरु क्योंकि अब 11वें भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से और गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर होने की वजह से इस समय आपके पास बिजनेस को लेकर कुछ नए आइडियाज हो सकते हैं, आपके पास कोई ना कोई नया पार्टनरशिप का अच्छा मौका हो सकता है, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। फिर गुरु की दृष्टियों की अगर हम बात करेंगे तो गुरु 5वें भाव को भी देख रहे हैं। 5वें भाव को देखने की वजह से ये आपके संतान के लिए कुछ अच्छी स्थितियों को ला सकते हैं। संतान से आप थोड़ा संतुष्टि जरूर हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर गुरु आपके लिए कुछ ना कुछ नई लर्निंग्स लेकर आएंगे। यहाँ पर पंचम भाव को गुरु देखने की वजह से आपके अंदर एक बढ़िया समझ विकसित करेंगे गुरु। उसके बाद अगर हम देखें तो गुरु का दृष्टि आपके 9वें भाव पर रहेगा। 9वें भाव पर दृष्टि होने की वजह से इस समय अपनी उच्च शिक्षा के लिए आप कोई नई प्लानिंग कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए कोई ट्रेवल करना चाहें तो आप कर सकते हैं।
इसके बाद हम देखेंगे शनि को। शनि जो कि आपके 9वें और 10वें घर के स्वामी हैं, शनि 10वें घर में ही गोचर कर रहे हैं। शनि का ये गोचर आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। देखिए शनि यहाँ अपने मूल त्रिकोण में है, मूल त्रिकोण में होते हुए इस समय फिर भी आपको थोड़ी जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत अपने करियर के लिए करनी पड़ सकती है। तो ये कुल मिलाकर हमने गोचर के बारे में अभी डिस्कशन किया। अब यहाँ हम राहु और केतु के बारे में कोई खास चर्चा नहीं करने वाले, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी चर्चाएं हो चुकी हैं पहले। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे और कौन कौन से खराब दिन आप लोगों के लिए इस मंथ में आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अच्छे दिनों की। अच्छे दिनों में देखेंगे तो वृषभ लगन वालों के लिए 5, 6, 9 से 13 तारीख तक और 23 से 25 तारीख तक ये दिन बेहद खास रहेंगे। आपका जो भी काम नहीं बन रहा, जिस भी काम में आपको काफ़ी रुकावटें आ रही है, उन कार्यों को आप इन दिनों में प्लान करके पूरा कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से खराब दिन आप लोगों के लिए आने वाले हैं। खराब दिनों की जहाँ तक बात है, चंद्रमा का गोचर जब तुला राशि में होगा 17 और 18 को, ये बेहद खराब दिन रहेंगे आपके लिए। इस दौरान धन से संबंधित मामलों में सावधानी बरतें। इसके साथ साथ आपको अपना वर्क प्लेस चेंज करना पड़ सकता है, वर्क प्लेस से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं। 17 और 18 को वास्तव में आपके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रह सकता है, स्वास्थ्य को लेकर आपको कोई बड़ा खर्चा भी करना पड़ सकता है। चंद्रमा का गोचर जब धनु राशि में होगा 21 और 22 को, ये समय में वास्तव में आप मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान रहेंगे। इस समय आपको मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने आर्थिक मामलों में भी कोई बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। चंद्रमा का गोचर जब आपके 12वें भाव में होगा 1 और 2 तारीख को, इस समय आप थोड़ा ज़्यादा गुस्सैल नज़र आ सकते हैं। इस समय आपको अपने गुस्से की वजह से या अपने किसी ऐसे काम की वजह से नुकसान हो सकता है जहाँ पर आपने कोई ब्लाइंडली डिसीजन लिया हो। 1 और 2 को किसी भी प्रकार का इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। तो ये कुछ खराब दिन है जो आपको काफ़ी परेशान कर सकते हैं। तो फिलहाल हम पूरा डिस्कशन यहाँ कर चुके हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।